हरियाणा में टोल टैक्स के रेटों में इजाफा होने जा रहा है। हाईवे का सफर जहां आम नागरिकों के लिए महंगा होगा, तो औद्योगिक माल के लिए ट्रांसपोर्टेशन पर सीधा असर पड़ेगा। टोल टैक्स में बढ़ोतरी से किराए में बढ़ोतरी आम नागरिकों की जेब पर सीधा सीधा असर जो है वो दिखाई देगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो कल से हरियाणा में टोल टैक्स के रेटों में इजाफा होने जा रहा है। हालांकि अब अगर सफर जो है आम नागरिकों के लिए महंगा होगा, तो सीधे तौर पर देखा जाए तो लोगों की जेब पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। औद्योगिक माल की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा और टोल टैक्स में बढ़ोतरी के चलते किराए में बढ़ोतरी होगी, तो आम नागरिकों की जेब पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो सफर महंगा हो रहा है तो दरों में इजाफा, टोल टैक्स में 5 रुपए से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हिसार, पानीपत, गुरुग्राम और रोहतक समेत अन्य जगहों पर दरों में इजाफा होगा। नॉर्मल वाहनों के लिए 5 रुपए तक का इजाफा होगा। कमर्शियल वाहनों पर 5 से 15 रुपए तक का इजाफा होगा। भारी वाहनों की अगर बात की जाए तो 15 से 20 रुपए का इजाफा होगा। मंथली पास में 10 रुपए की बढ़ोतरी। जो मंथली पास बनवाया जाता है, इनके पास हैवी व्हीकल्स होते हैं, वो मंथली पास बनवाते हैं और इसी के चलते उनके भी रेट में बढ़ोतरी की जा रही है। 5 रुपए से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी टोल टैक्स पे। हिसार, पानीपत, गुरुग्राम और रोहतक समेत अन्य जगहों पर दरों में इजाफा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजकुमार, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए हरियाणा में टोल टैक्स के रेटों में जिस तरह से इजाफा किया जा रहा है, कितना असर लोगों की जेब पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज 31 मार्च है और आज रात 12 बजे के बाद जो है टोल टैक्स के रेट जो है वो बढ़ जाएंगे और इसके बाद जो है वाहन चालकों की जेब पर जो है काफी भारी जो है आर्थिक बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि वाहन चालकों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जैसे सरकार पहले 1.5 साल तक तो किसानों ने आंदोलन किया और उनको लंबे रूट से घूम कर आना पड़ता था, जिससे उनको पेट्रोल के साथ साथ जो है आर्थिक बोझ भी उनकी जेब पर पड़ता था। लेकिन अब जैसे ही किसानों ने जो है अपना धरना तो समाप्त कर दिया है, लेकिन उसी तरह से जो है अब टोल टैक्स जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, इसमें बेताशा वृद्धि की जा रही है। इससे वाहन चालकों की जेब पर जो है भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा और वाहन चालकों का स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था और अभी कम से कम 1 साल जो है और इनके टोल टैक्स के रेट जो नहीं बढ़ाने चाहिए थे, बल्कि इसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी कि जो पहले ही वाहन चालकों पर आर्थिक बोझ पड़ा है, वहीं दूसरी ओर जो महंगाई है उसकी दर जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है और इस महंगाई के दौर में साथ ही टोल टैक्स बढ़ाना ये कहां तक उचित है। देखिए, जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये टोल प्लाजा है और यहाँ से वाहन निकल रहे हैं और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी जो है परेशान नजर आ रहे हैं और वाहन चालकों का कहना है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और टोल टैक्स में जो है कमी लानी चाहिए। जी बिल्कुल राजकुमार, आप बने रहिए। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए, उनसे भी जान लेते हैं। महेंद्र सिंह, देखिए टोल टैक्स के रेटों में इजाफा होने जा रहा है। बढ़ती महंगाई के दौर में एक आम नागरिक अगर सफर के लिए जा रहा है तो ऐसे में उसकी जेब पर सीधा असर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एनएचआई ने एनसीआर क्षेत्र के हरियाणा के करीब 24 ऐसे टोल है जिनपे वार्षिक टोल वृद्धि की है और ये वृद्धि जो है 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की है। तो ऐसे में आज आधी रात यानी कि 12 बजे के बाद से ये टोल दरें जो है बढ़ी हुई वो लागू कर दी जाएंगी और सीधा इसका असर जो है वाहन चालकों पर ही नहीं आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से टोल दरें बढ़ेंगी उसके बाद किराया की बात करें हम, वो भी महंगा होगा, माल भाड़ा है वो भी महंगा होगा। यानी कि दिल्ली की तरफ यदि कोई जाएगा तो उसको कुछ अतिरिक्त करीब 30 रुपए से 40 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो ऐसे में सभी लोगों की जेब पर इस टोल की मार जो है पड़ने वाली है। हालांकि एनएचआई की तरफ से 2 बार वृद्धि की जाती है, ये वार्षिक टोल वृद्धि है। इसके अलावा जो अलग अलग टोल लगाए गए हैं
वो भी अपने जो मासिक उनके सेट होते हैं उनमें वृद्धि की जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात अब की बार देखने को मिली है कि जो टोल के दायरे के 20 किलोमीटर में जो क्षेत्र आते हैं वहां के वाहन चालकों को मंथली पास दिए जाते हैं। इस बार मंथली पास में भी सीधे 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति ऐसा छूता नहीं रहेगा जो इस टोल की मार से प्रभावित ना हो। और जाहिर सी बात है, जब टोल बढ़ेगा तो मालभाड़ा बढ़ेगा और उससे चीजों की महंगाई जरूर बढ़ेगी। जो सप्लाई दिल्ली से हो रही है या दिल्ली तक जा रही है, उन सभी के जो भाव हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अगर सफर महंगा होने वाला है कल से, क्योंकि कल से लागू भी हो जाएंगी, 5 से 25 रुपए की बढ़ोतरी अगर की जाती है तो सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर तो देखने को मिलेगा। तो क्या ऐसे में लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी? देखिए, टोल को लेकर पहले ही लोग काफी शिकायतें करते रहे हैं कि हरियाणा में टोल की मार बेहद ज्यादा है। हालांकि नियम है कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं करनाल जिले की बात करूं या करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहां 60 किलोमीटर के दायरे के बीच में भी कई टोल पड़ते हैं। तो ऐसे में यदि किसी वाहन चालक को, किसी व्यक्ति को कार से छोटा सफर भी तय करना पड़ता है, उसको 2 या 3 टोल देने पड़ते हैं। तो उसका सफर जो है वो एक तरफ जहां डीजल पेट्रोल के महंगे दाम है और उसके बाद जिस तरह से टोल की मार है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। और इसको लेकर लगातार लोग पहले भी सरकार से मांग करते रहे हैं कि टोल दरों में कुछ कटौती की जाए या टोल के बीच में जो दूरी निर्धारित की गई है 60 किलोमीटर की, वो तय रहे, उसके बीच में कोई टोल ना रहे। क्योंकि जिस तरह से मैं बात करूंगा, यदि हम करनाल से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पड़ता है और उससे करीब 20 किलोमीटर बाद ही LNT का पानीपत में टोल प्लाजा पड़ता है और उससे करीब 50 किलोमीटर बाद ही मुरथल का टोल प्लाजा पड़ता है। तो ये लोग जो हैं ये अक्सर सवाल करते हैं कि टोल की मार एक तरफ भाव की है, दूसरी तरफ जो अनियमित टोल जो लगाए गए हैं वो लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास महेंद्र सिंह। राजकुमार भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए आपने भी सुना होगा कि किस तरह से महेंद्र सिंह बताते हुए नजर आए हैं कि सीधे तौर पर लोगों की जेब पर तो असर पड़ेगा ही, इसी के साथ ही सफर पर भी इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि लोगों की इसमें प्रतिक्रियाएं किस तरह की सामने आ रही हैं, और ये भी बताइए कि मंथली पास को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि 10% तो उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह से टोल दरें बढ़ेंगी, इसके साथ साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी जो दरें हैं उसमें भी वृद्धि होगी और इसके साथ साथ जो सफर करने वाले यात्री हैं उनके किराए में भी वृद्धि की जाएगी। और साथ साथ जो है जो मंथली पास है उसमें भी 100 से लेकर 150 रुपए तक की वृद्धि हो जाएगी। और लोगों का कहना है कि नौकरी पेशा के लोग हैं और इस प्रकार की इतनी वृद्धि एक तरफ टोल की हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई की मार है, तो उनपे जो है डबल खर्चे का जो बोझ पड़ेगा, इससे लोग जो है त्राहीमाम करेंगे। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो जो मंथली पास है उसमें इजाफा ना करे और जो टोल टैक्स है अगर उसमें 5 से 10% इजाफा करना भी है तो उसके साथ साथ जो है वो सुविधाएं भी दे। हालांकि आपको बता दें कि इसके साथ जो है कार चालक जो है, वाहन चालक छोटे हो या बड़े, सबकी जेब पर जो है ये बोझ पड़ने वाला है और लोगों को जो है इससे राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हालांकि लोगों का कहना है कि सरकार को ये टोल टैक्स की दरें जो है वो साल में नहीं बल्कि 2 साल में बढ़ानी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो टोल लगते हैं इनका मकसद होता है कि जो सड़कें बनाई गई हैं उसमें जो खर्चा आया है उसको वसूलने का मेन होता है, लेकिन जब इसका खर्चा पूरा हो जाए तो वहां से टोल हटा देने चाहिए, जैसा कि पहले सरकार किया करती थी। जब इस सड़कों का खर्चा हो जाता था तो इन टोल को हटा देती थी। इसी प्रकार लोगों का कहना है कि सरकार को वही पॉलिसी अपनानी चाहिए। बिल्कुल राजकुमार, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए, सफर जिस तरह से महंगा होता हुआ नजर आ रहा है तो लोगों के जनजीवन पर जो असर है वो यहां पर देखने को जरूर मिलेगा।